दोस्तों YouTube पर काम करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं और YouTube से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है क्योंकि मैं YouTube को एज ए फुल टाइम करियर की तरह लेके चल रहा हूं। तो आज मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूं। इवन मेरे पास अपनी मनपसंद कार भी है, फ्लैट भी है और आने वाले टाइम में एक बड़ा घर भी मैं बनाने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी कुछ ऐसा हो, आप भी यूट्यूब को फुल टाइम कैरियर के रूप में लेके चलना चाहते हैं, यूट्यूब पे अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो मैं अपनी लाइफ की कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैग। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यार करियर कैसे बिल्ड होता है। तो देखिए, मान लीजिए सपोज आप यूट्यूबर नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी, यार मेरे को कोई जॉब मिल जाए, भले प्राइवेट मिले या तो गवर्नमेंट मिले, और जब जॉब मिले तो मैं अपना एक घर बना सकूं। हर किसी का एक मकसद होता है कि वो अपने एक सपनों का घर बना सके। आपने देखा होगा रियलिटी शोज में भी जो कंटेस्टेंट आते हैं, जब उनसे उनके सपने के बारे में पूछा जाता है तो एक ही बात बोलते हैं कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। इंडिया में 95% लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी मनसा है कि यार यूट्यूब को आप एज ए फुल टाइम कैरियर लेके चल रहे हैं और घर बनाना चाहते हैं, तो एक चीज ध्यान से सुन लेना। जब भी आपकी यूट्यूब पर अर्निंग स्टार्ट होती है, थोड़ी लेट होगी और स्टार्टिंग में कम होगी। मेरी भी जहां तक बात है तो 7 महीने तक मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई थी। 8वें महीने में मेरी पहली अर्निंग आई थी और वो थी 8,300 रुपये। आज मैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ, वो अलग बात है। तो यूट्यूब पर भी आपके साथ ऐसा ही होता है। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो शुरुआत में 8-10 हजार रुपये आपको मिलते हैं, 15,000 मिल सकते हैं, 20,000 मैक्सिमम मिल सकते हैं शुरुआत में। मोस्टली हो सकता है आप बहुत ज्यादा लकी हो तो आपको ज्यादा मिल जाए, पर स्टार्टिंग अर्निंग की यहीं से होती है। उसके बाद अर्निंग कभी भी बढ़ सकती है और कितनी भी बढ़ सकती है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी ग्रोथ हो सकती है यूट्यूब पे आपकी। तो आपको करना क्या है, देखिए अभी में से बहुत सारी जो लास्ट मैंने कई वीडियोस बनाई है उनमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा कि सर हम यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं तो क्या हमें इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए, आईटीआर फाइल करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप YouTube से अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं, सपोज आप 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। अब बताता हूं इसके कितने फायदे और इससे आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं YouTube से, तो आपकी एक साल की अर्निंग होती है 1,20,000 रुपए। और अभी जो नियम है फिलहाल, हालांकि नियम चेंज होता रहता है, लेकिन फिलहाल जो नियम है कि 5 लाख तक की अर्निंग अगर आपकी एक साल के अंदर होती है। अभी जो साल होता है ना, ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक नहीं होता। हमेशा जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हमारा जो साल होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक, यानी ये टोटल हमारा ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर मान लीजिए 12 महीने, तो 12 महीने में आप 10,000 रुपए महीने कमाते हैं, तो आपकी मान लो 1,20,000 ही इनकम है, तो 5 लाख तक की इनकम तक तो टैक्स फ्री है, यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना है। समझ गए। अब ये आईटीआर जो फाइल होगी ना, जीरो से होगी, यानी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप गवर्नमेंट को ये बता पाओगे कि हाँ भाई आप भी पैसा कमाते हो, तो आपके पैन कार्ड पे ये चीज एंट्री होगी। अब इसके बेनिफिट क्या मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर है और आप अच्छा खासा पैसा कमाने स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ती है और पैसा कमाते और पैसा कमाते। आप 3-4-5 साल बाद सोचते हैं कि अब मुझे घर बनाना चाहिए, तो अब घर में ऐसा तो है नहीं कि 50-60 लाख या करोड़ में आजकल घर बनता है, बढ़िया सा आप बनाते हो तो एक साथ पैसा लगा दोगे। आपको लेना पड़ता है होम लोन। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप लोन पे घर बनाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें चाहे तो प्राइवेट जॉब करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप बैंक के पास जाते हैं कि भाई मैं यूट्यूबर हूं और फिलहाल मैं इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहा हूं, तो आपको लोन मिलने में काफी दिक्कतें आती है। लेकिन अगर आप आईटीआर सबमिट करते हैं कि भाई पिछले 3 साल से मैं आईटीआर भर रहा हूं, ये मेरी आईटीआर की कॉपीज है, तो आपको लोन इजीली मिल जाता है। एक तो ये बेनिफिट है। इसलिए अगर आप 10,000 रुपए महीने भी कमाते हैं तो अपनी आईटीआर फाइल कीजिए। अगर आप टैक्स में नहीं है तो आप जीरो से फाइल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आपका मुश्किल से जो खर्चा आएगा एक साल का वो 500 रुपए के आसपास आएगा। जो भी आपका सीए या अकाउंटेंट आपकी आईटीआर बनाएगा तो 500 रुपए लेगा, और आप इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं अपने हिसाब से भी, और आप किसी से बनवा भी सकते हैं। 500 रुपए ज्यादा आपका एक साल का खर्चा नहीं आएगा, लेकिन आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। अब क्या होता है, मान लो इस साल आपकी जो इनकम है वो सपोज 1,20,000 ही थी, अगले साल हो सकता है 5 लाख रुपए हो जाए, उससे अगले साल हो सकता है 20 लाख रुपए हो जाए। यूट्यूब का कुछ पता तो नहीं है, लेकिन जब आपकी 20 लाख रुपए अर्निंग हो जाएगी तब आपको लगेगा कि यार मुझे घर बनाना चाहिए और मुझे 50-60 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप इजीली लोन ले सकते हैं आईटीआर फाइल करने का। पहला तो ये फायदा है। अब दूसरा फायदा आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आज आपके सब्सक्राइबर 50,000 है, लेकिन बाद में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर होने में देर नहीं लगती यूट्यूब में। जैसे ही आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको क्या होता है, ब्रांड के प्रमोशन आने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कंपनीज जब ब्रांड की स्पॉन्सरशिप आपको देती है, तो मान लीजिए आपसे उन्होंने कहा कि भाई 20,000 रुपए हम आपको देंगे वीडियो बनाने के, स्पॉन्सर आपको मिला 20,000 का, तो वो आपको 18,000 का पेमेंट करते हैं, 10% टीडीएस काट लेते हैं।
तो वो टीडीएस वापस लेने के लिए भी आपको आईटीआर सबमिट करना होता है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका टीडीएस आपको वापस मिल जाता है, अगर आप टैक्स में नहीं आते हैं तो। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जी हाँ, आप यूट्यूब से अगर अच्छा पैसा कमाते हो तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, और अगर आप 10,000 रुपए महीने भी कमाते हो, 8,000 रुपए महीने भी कमाते हो, तो भी आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम की चीज है। आपको फ्यूचर में कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी, कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।